चलिए बात करते हैं सेक्स पोजीशंस और प्रेगनेंसी इन दोनों के रिलेशन के बारे में। अक्सर एक कपल जो सेक्स पोजीशंस ट्राई करते हैं उसमें से 3 पोजीशंस ऐसे हैं जो काफ़ी पॉपुलर होते हैं, जो काफ़ी इजी भी होते हैं कपल्स के लिए ट्राई करने के लिए। एक पोजीशन जो सबसे कॉमन है जिसे मिशनरी पोजीशन कहा जाता है, जिसमें पुरुष स्त्री के ऊपर लेटा रहता है। जो दूसरा पोजीशन है उसमें स्त्री पुरुष के ऊपर होती है, जिसे वुमेन ऑन द टॉप कहा जाता है। और तीसरा पोजीशन जो अक्सर पेशेंट्स ट्राई करते हैं वो होता है फ्रॉम द बिहाइंड। इन तीनों पोजीशंस में आप जब ट्राई करते हैं तो उसके बाद इसमें से कौन सा ऐसा पोजीशन है जिससे प्रेग्नेंट होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, मिशनरी पोजीशन हो, वुमेन ऑन द टॉप हो, या फिर स्त्री के पीछे से पुरुष उसके योनि मार्ग में, स्त्री के योनि मार्ग में अगर लिंग इंसर्ट करते हैं जिसे फ्रॉम बिहाइंड कहते हैं, तो ये तीनों पोजीशंस में आखिरवश होता ये है कि जैसे ही पुरुष का इजैकुलेशन होता है तो तीनों पोजीशंस में स्त्री का जो योनि मार्ग है वहाँ पे स्पर्म्स जमा हो जाते हैं। जैसे ही स्पर्म्स जमा हो जाते हैं तो आप कोई भी पोजीशन में हो, स्त्री कोई भी पोजीशन में हो, वहाँ पे वीर्य में से शुक्राणु निकल के स्त्री के योनि मार्ग को चिपक जाते हैं। जैसे ही स्त्री के योनि मार्ग को वो चिपक जाते हैं, वो अपना जो जर्नी है यूट्रस की तरफ, ट्यूब्स की तरफ और अंडों को तरफ बढ़ने का वो शुरुआत कर देते हैं। तो सेक्स पोजीशन जो है वो आपके प्लेजर के लिए है, वो आपके ऑर्गेज़म के लिए है। बहुत बार आप देखोगे कि एक स्त्री को या एक पुरुष को तब तक सेक्सुअल प्लेजर नहीं महसूस होगा जब तक वो कोई पर्टिकुलर पोजीशन में सेक्स ट्राई नहीं करते। फिर वो मिशनरी हो, वुमेन ऑन द टॉप हो, फ्रॉम बिहाइंड हो, या साइड ऑन पोजीशन भी क्यों ना हो, सेक्स पोजीशंस का उद्देश्य ये है कि आपका प्लेजर उस एक्टिविटी का बना रहे जिससे आप उस चीज़ से प्लेजर पा सकें। लेकिन इंटरकोर्स के बाद जो होता है जिसे हम इजैकुलेशन कहते हैं, जिसमें पुरुष के बॉडी से स्पर्म्स निकल के स्त्री के योनि में जमा होते हैं, ये इन सभी पोजीशंस के बाद सेम ही होता है। जैसे एक बार स्पर्म्स जमा हो गए तो कोई भी पोजीशन से पुरुष का जो पेनिस है वो स्त्री के योनि में एंटर कर पाए, कोई भी पोजीशन में, आखिर में स्पर्म्स तो जमा योनि में ही होते हैं और उसमें से बहुत सारा वीर्य बाहर निकल आता है। बहुत बार वुमेन ऑन द टॉप, जिसमें स्त्री पुरुष के ऊपर होती है, उस वक्त आप ये देखोगे कि काफ़ी सारा वीर्य बाहर आएगा। तब ये नहीं सोचना है कि इससे प्रेगनेंसी का चांस कम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस पोजीशन में भी काफ़ी सारे स्पर्म्स जो है चिपके हो जाते हैं। दरअसल जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होने के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो उस वक्त ये ज़रूरी है कि आप दोनों भी स्ट्रेस फ्री तरीके से ट्राई कर पाओ। भला ऐसे कोई भी पर्टिकुलर सेक्स पोजीशन का क्या फ़ायदा जिसमें आपको प्लेजर भी नहीं मिल रहा है और आप वो पोजीशन के साथ कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो इसके लिए रेगुलर इंटरकोर्स की ज़रूरत है, फिर वो चाहे कोई भी पोजीशन में हो। आपके सेक्स पोजीशन का और प्रेगनेंसी का कोई भी वास्ता रिलेशन नहीं है। आपके सेक्स पोजीशन आपके प्लेजर के लिए, जिससे आपको सुख मिलता है, उसके लिए है। और रिलेशंस एक बार रह गए, उसके बाद एक बार इजैकुलेशन हो गया, वीर्य बाहर आ गया, तो उसके बाद स्पर्म्स तो अपना काम करेंगे ही, चाहे वो किसी भी पोजीशन से स्त्री के योनि मार्ग में जमा क्यों ना हो। तो आज से आपको ये समझना है कि पोजीशन और प्रेगनेंसी इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। पोजीशन आपको प्लेजर देती है, रिलेशंस आपको प्रेगनेंसी देता है। अगर फर्टिलिटी के बारे में आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिए, हम इस चीज़ का ज़रूर जवाब देंगे। धन्यवाद।